हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग अकेडमी। मैं नील कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, हम इसके जो भी बेसिक क्वेश्चन है, जो नॉट सेट के एग्जाम है, ईएसआईसी है, पीजीआई है, ठीक है, और इसके अलावा जो सीएचओ की एग्जाम है और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है जैसे यूपीपीएससी है, उसमें इसके क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जरूर देखेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको बेसिक क्वेश्चन लगेंगे, इजी क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन इनको पढ़ना भी बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट है वो इजी क्वेश्चन है उनमें भी वो मात खा जाते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें देखेंगे हम सबसे पहले मेजर केटाइन इन ईसीएफ। जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें मेजर केटाइन है वो कौन सा है? ऑप्शन में देखिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो आपको बताना है मेजर केटाइन के बारे में। ठीक है, जो भी ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसके अंदर मेजर केटाइन है वो क्या है? तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, सोडियम। सोडियम इज ए मेजर केटाइन इन ईसीएफ। ठीक है, तो मैं इसमें देखिए थोड़ी डिटेल में बात करता हूँ। ईसीएफ में हम दो चीज देखेंगे, जो भी मेजर केटाइन है और एनाइन है उसके बारे में। ईसीएफ, तो इसमें हम देखेंगे मेजर केटाइन और मेजर एनायन। ठीक है, तो मेजर केटाइन है वो क्या है? वो है सोडियम। ईसीएफ में मेजर केटाइन है वो क्या है? सोडियम। मेजर एनाइन है वो क्या होगा? कमेंट कीजिए। जो भी मेजर एनाइन है वो क्या होगा? क्लोराइड। समझ गए? नेक्स्ट है, अब मैं बात करता हूं आईसीएफ। आईसीएफ में मेजर केटाइन क्या होगा? कमेंट करिए। आईएफ है उसमें मेजर केटाइन क्या होगा? वो होगा पोटेशियम। ठीक है, और मेजर एनाइन वो होगा फॉस्फेट। ठीक है, ये चारों चीजें समझ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिए केटाइन क्या होता है। केटाइन पे आपको पॉजिटिव चार्ज है वो देखने को मिलेगा, एनाइन में आपको नेगेटिव चार्ज है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, ए ट्वीच ऑफ मोटर यूनिट इज कॉल्ड। जो भी एक मोटर यूनिट है उसके अंदर ट्वीच होना, उसको हम किस नाम से जानते हैं, किस टर्म के नाम से जानते हैं? ऑप्शन में देखिए, मायोक्लोनिक जर्क, ट्रेमर, फेस्टिकुलेशन और कोरिया। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, आपको बताना है जो भी मोटर यूनिट है उसके अंदर जो टीच होता है उसको हम कौन से टर्म्स के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो जल्दी कमेंट कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी, फेसिकुलेशन। ठीक है, क्यों? जो भी ट्विच ऑफ मोटर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं फेसिकुलेशन के नाम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट देखिए, गेट कीपर ऑफ द हेड। तो आपको बताना है कि जो भी हेड है उसका गेट कीपर किसको बोलते हैं? ऑप्शन में देखिए, एसे नोड, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हीज। तो इसका राइट आंसर वो क्या होगा? आपको बताना है गेट कीपर ऑफ हेड किसे बोलते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी, एवी नोड। एवी नोड को हम गेट कीपर ऑफ हेड के नाम से जानते हैं, गेट कीपर ऑफ द हेड। क्यों? क्योंकि जो भी ऐसे नोड से आने वाली इम्पल्स है उनको क्या करता है? आगे रेगुलेट करने का काम करता है। इसीलिए जो एवी नोड है हम उसको किस नाम से जानते हैं? गेट कीपर ऑफ हेड। और ऐसे नोड का आपको सभी को पता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ऐसे नोड को किस नाम से जानते हैं? पेस मेकर ऑफ हेड। ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम में 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। 4 से 5 बार, इससे ज्यादा रिपीट हो चुका है। कौन सा? एसए नोड वाला, पेस मेकर ऑफ हेड वाला। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्सिमम रिजर्वोयर ऑफ ब्लड।
जो भी मैक्सिमम ब्लड है वो कहाँ पे रिजर्वोयर रहता है, कहाँ पे स्टोर रहता है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए, लार्ज वेन, अओर्टा, हार्ट और कैपिलरी। को ये बताना है जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे ज्यादा ब्लड है वो किस में भरा रहता है। जो भी राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए, लार्ज वेन। जो भी लार्ज वेन है उसमें आपको सबसे ज्यादा जो भी मैक्सिमम ब्लड है उसका रिजर्वोयर वो देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका मोस्टली जो भी कई स्टूडेंट है वो हेड सोच रहे होंगे, हेड नहीं सोचा तो अorta सोच रहे होंगे। ठीक है, लेकिन राइट आंसर क्या है, लार्ज वेन। जो भी वेन है, विनस सिस्टम है, उसमें आपको जो भी टोटल बॉडी ब्लड वॉल्यूम है, जो भी टोटल ब्लड वॉल्यूम है उसका आपको कितना परसेंट देखने को मिलेगा, 67%। ठीक है, ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, बॉडी का जितना ब्लड होता है उसका आपको 67% है वो आपको जो भी वीनस सिस्टम है उसमें देखने को मिलेगा। ठीक, इसमें नेक्स्ट देखिए, फेगोसाइटोसिस इन द सीएनएस इज डन बाय। जो भी सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें फेगोसाइटोसिस किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए, एस्ट्रोसाइट, श्वान सेल्स, माइक्रोग्लिया और ओलिगोसाइट। तो जो इसका राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कीजिए। जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें फेगोसाइटोसिस कौन करता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी। जो भी माइक्रोग्लिया है वो क्या करता है, फेगोसाइटोसिस का काम करता है। अगर सीएनएस में कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, तो उसको इनगल्फ करने का काम कौन करता है, माइक्रोग्लिया। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम, नॉर्मली ह्यूमंस हैव। आपको बताना है जो भी ह्यूमंस है उसमें नॉर्मली क्रोमोसोम है वो कितने पाए जाते हैं। ऑप्शन में देखिए, 44 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, 47 क्रोमोसोम और 45 क्रोमोसोम। तो राइट आंसर क्या होगा, मेरे हिसाब से सभी जो भी स्टूडेंट है इनको क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, कोई 1% स्टूडेंट है जो इसका आंसर है वो गलत देगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी, 46 क्रोमोसोम्स। अगर बात करें पेयर की तो कितने हो गए, 23 पेयर। ठीक है, 23 पेयर वही क्रोमोसोम में वो देखने को मिलते हैं, या फिर टोटल में 46 क्रोमोसोम। समझ गए, नॉर्मल ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, 46 क्रोमोसोम। अगर ये ऊपर नीचे हो जाए तो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपको ट्राइसोमी है, 21 है। ठीक है, या पटाउ सिंड्रोम है, या फिर आपका एडवर्ड सिंड्रोम है वो देखने को मिल सकता है। इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे, ब्लड ग्रुप्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। सबसे पहले ब्लड ग्रुप को डिस्कवर्ड किसने किया। ऑप्शन में देखिए, रॉबर्ट कोच, कार्ल लैंडस्टीनर, पॉल एनरिच और एंटोन वॉन ल्यूवेक हो। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, किसने खोज की थी जो भी ब्लड ग्रुप है उसकी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले जो भी ब्लड ग्रुप है उसकी खोज की थी। ठीक है, 1901 में की थी। रॉबर्ट कोच कौन थे, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है इसको, रॉबर्ट कोच को। पॉल हेनरी, ये कौन थे, इनको हम फादर ऑफ कीमोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। समझ गए इनके बारे में, इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने। इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे, हेवर्सियन कैनाल्स आर फाउंड इन। जो भी हेवर्सियन कैनाल है वो किस में देखने को मिलती है। ऑप्शन में देखिए, बोन में, ब्रेन में, लंग में, किडनी में। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। हेवर्सियन जो भी कैनाल है वो कहाँ पे देखने को मिलती है। तो जो भी राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए, बोन।
तो हेवरसियन कैनाल क्या होती है? ये एक माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुल्स की सीरीज होती है, ठीक है। और जो भी हेवरसियन कैनाल है, इसी के द्वारा बोन के अंदर ब्लड वेसल्स और जो भी नर्व है वो एंट्री करती है, ठीक है। ये जो भी हेवरसियन कैनाल किसमें देखने को मिलते हैं? बोन के अंदर। इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन इज। सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होने वाली कार्पल बोन है वो कौन सी है? ऑप्शन में देखिए ल्यूनेट, फिशिफॉर्म, स्केफोइड और हेमेट। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन कौन सी है? तो आपको जो भी राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी, स्केफोइड। ये क्या है? मोस्ट फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन है। और एक चीज और बता देता हूं, जो ल्यूनेट है ये क्या है? मोस्ट डिसलोकेटेड, मोस्ट डिसलोकेटेड कार्पल बोन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मोस्ट डिसलोकेटेड कार्पल बोन इज, तो वो क्या होगी? वो होगी ल्यूनेट। और अगर ये पूछे कि मोस्ट फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन इज, तो वो क्या होगी? स्कैफोल्ड। और सबसे बड़ी कार्पल बोन कौन सी होती है? वो होती है कैपिटेट, ठीक है, समझ गए। सबसे बड़ी कार्पल बोन कौन सी है? वो होगी कैपिटेट, ठीक। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ईटिंग बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय। जो भी ईटिंग बिहेवियर है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ऑप्शन में देखिए हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज और थायराइड। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? जो भी ईटिंग बिहेवियर है ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। जो भी हाइपोथैलेमस है उसके द्वारा ईटिंग बिहेवियर है वो कंट्रोल किया जाता है। इसके साथ ही ये क्या करती है? जो भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। इसी के साथ में जो भी बायोलॉजिकल नीड है, बायोलॉजिकल नीड जैसे क्या होगी? थ्रस्ट है, हंगर है। अभी हंगर की हमने बात की ईटिंग में, एंड सेक्स, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है क्या? हाइपोथैलेमस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट देखिए द जंक्शन थ्रू विच न्यूरॉन कम्युनिकेट विद वन अनदर इज। एक जो भी न्यूरॉन है वो दूसरे न्यूरॉन से कौन से जंक्शन की सहायता से कम्युनिकेट कर पाता है? ऑप्शन में देखिए डेंड्राइट, एक्सॉन, सिनैप्स और नोड ऑफ रेनवियर। तो आपको जो भी राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी, सिनेप्स, ठीक है। सिनेप्स को हम न्यूरोनल जंक्शन के नाम से जानते हैं। न्यूरोनल जंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है? यह जो भी इलेक्ट्रिक इंपल्स है उसको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या करता है? ट्रांसमिट करने का काम करता है, ठीक है। जो भी न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किससे जुड़ा होता है? किससे कम्युनिकेट करता है? सिनेप्स के द्वारा, न्यूरोनल जंक्शन के द्वारा, ठीक है। तो जो भी इंपल्स है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या होगी? ट्रांसमिट होगी, समझ गए। इसमें नेक्स्ट देखिए द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू हेड एंड नेक इज। ऐसी कौन सी आर्टरी है जो नेक और हेड को ब्लड सप्लाई करती है? तो ऑप्शन में देखिए कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरी और इंट्राकोस्टल आर्टरी। तो आपको राइट आंसर है वो कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। जो भी कैरोटिड आर्टरी है इसके जो भी ब्रांचेज है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये है जो भी नेक और हेड है उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन इंटरनल रेस्पिरेशन टेक प्लेस। जो भी गैस का एक्सचेंज है तो वो इंटरनल रेस्पिरेशन में कहाँ पे होता है, ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन में देखिए बिटवीन हेड एंड लंग्स, between lungs and environment, between blood vessels and tissue, all of above। आपको ये बताना है जो भी गैस का एक्सचेंज है, ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन में। आपको बताना है इंटरनल रेस्पिरेशन में गैस का एक्सचेंज है वो कहाँ पे होता है?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन सी, बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज। टिश्यूज कौन से? जो भी लंग टिश्यूज है, जैसे एल्वियोलाई, ठीक है। जो भी ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई है, वहां पे क्या होता है? इंटरनल रेस्पायरेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा? इंटरनल रेस्पायरेशन। अब मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहाँ पे देखने को मिलता है? जो भी लंग्स और इन्वायरमेंट, उसमें कि आपको क्या देखने को मिलता है? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। जैसे आप ये देख सकते हो, ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है, ये किसका उदाहरण है? वो है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। समझ गए? ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज। जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपको उसकी लोकेशन बतानी है। ऑप्शन में देखिए, स्फेनोइड बोन, एथमोइड बोन, पेराइटल बोन और टेम्पोरल बोन। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? आपको लोकेशन बतानी है पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी? वो होगी स्फेनोइड बोन। स्फेनोइड बोन इज राइट आंसर। और स्फेनोइड बोन में भी कहाँ पे? जो भी सेला ट्रसिका है, ठीक है, जो भी सेला ट्रसिका फोसा है स्फेनोइड बोन के, वहां पे आपको क्या देखने को मिलती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, इसमें नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रक्चर बाय विच टू हेमिस्फेयर ऑफ सेरेब्रम आर सेपरेटेड इज नोन एज। ठीक है, जो भी सेरेब्रम के दो हेमिस्फेयर होते हैं, ठीक है, ये आपको क्या है? ये सेरेब्रम है, तो इसके दो हेमिस्फेयर होते हैं इस तरीके से। तो ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ये देखिए, तो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो आपको ये बताना है कि इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो वो आपको ऑप्शन में देख के बताना है, वर्मीस, कार्पस केलोसम, फॉल्स सेरेब्री और सेप्टम लूसिडम। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा कार्पस केलोसम। ठीक है, कार्पस केलोसम ये क्या करता है? जो भी सेरेब्रम है, उसका जो भी हेमिस्फेयर है, उसको जोड़ने का काम करता है। इसको हम लार्जेस्ट कमिस्टर्ड फाइबर के नाम से जानते हैं। लार्जेस्ट कमिस्टर्ड फाइबर के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट देखिए, वर्मिस। वर्मिस क्या है? जो भी सेरेबेलम, ठीक है, ध्यान से सुनिए, सेरेबेलम, दो सेरेबेलम के हेमिस्फेयर को जोड़ने का काम कौन करता है? वो करता है वर्मिस। और सेरेब्रम का काम करता है कार्पस कैलोसम। ठीक, इसमें नेक्स्ट देखिए, इन फॉलोइंग विच ऑर्गन इज सप्लाइड बाय सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस है, वो किसको ब्लड सप्लाई करता है? ऑप्शन में देखिए, किडनी, ब्रेन, लीवर, यूटेरस। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? तो जो सर्कल ऑफ विलिस है, वो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सर्कल ऑफ विलिस है, वो किसको ब्लड सप्लाई करेगा? ब्रेन को। ये भी सीएचओ की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रेंज ऑफ सीवीपी। सीवीपी क्या होता है? सेंट्रल विनस प्रेशर इज। जो भी नॉर्मल सेंट्रल विनस प्रेशर है, वो कितना होता है? ऑप्शन में देखिए, 10 to 20 सेंटीमीटर, 5 to 10 सेंटीमीटर H2O, 5 to 15 सेंटीमीटर H2O और 10 to 15 सेंटीमीटर H2O। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या होगा? जो भी सेंटीमीटर H2O में दिया गया है, तो नॉर्मल रेंज ऑफ सीवीपी है वो क्या होगा? वो होगा 5 to 10 सेंटीमीटर H2O। नॉर्मल सीवीपी कितना होता है? 5 to 10 सेंटीमीटर H2O। अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे पूछ ले और Hg, तो वो क्या होगा? वो होगा नॉर्मल सीवीपी। अगर बात करें किसमें? Hg में, तो होगा 2 to 6 Hg। समझ गए? और बात करें सेंटीमीटर H2O में, तो वो होगा 5 to 10 सेंटीमीटर H2O। बात करें अगर Hg में, तो वो होगा 2 to 6 Hg। ठीक, इसमें नेक्स्ट देखिए, बेंडिंग ऑफ हेड टुवर्ड चेस्ट इज। जो भी हेड है, उसको चेस्ट की तरफ ऐसे मोड़ना,
ठीक है, तो उसके लिए कौन सा टर्म काम में लेते हैं? ऑप्शन में देखिए, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन। तो इसका राइट आंसर वो क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फ्लेक्शन। ठीक है, अगर मतलब कोई भी एक्सट्रीमिटीज है उसमें एंगल है वो कम हो रहा है, ठीक है, मतलब मैं एक गर्दन है वो नीचे की तरफ ऐसे लेके जाऊंगा तो वो होगा फ्लेक्शन। अगर मैं गर्दन को ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो वो क्या होगा? एक्सटेंशन। ठीक है, फ्लेक्शन में क्या होता है? एंगल कम होता है और एक्सटेंशन में एंगल बढ़ता है। ठीक है, समझ गए? ये हो गया फ्लेक्शन और ये हो गया एक्सटेंशन। और अगर मैं गर्दन को ऐसे करूं वो क्या होगा? वो होगा रोटेशन। ठीक है, अगर मेरा हाथ है वो यहाँ से मिड लाइन से दूर है तो वो क्या होगा? अबडक्शन। मेरा हाथ है अगर वो मिड लाइन से मेरे पास में है तो वो क्या होगा? एडक्शन। ठीक है, ये ये क्या है? अबडक्शन में अगर मेरा हाथ है वो मिड लाइन से दूर जा रहा है तो वो क्या होगा? अबडक्शन। अगर मिड लाइन के पास आ रहा है तो वो क्या होगा? एडक्शन। समझ गए? ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे, विच स्ट्रक्चर इज नोन एज वॉइस बॉक्स। कौन सी स्ट्रक्चर है जिसको हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं? ऑप्शन में देखिए, इंटरकोस्टल मसल, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या होगा? कौन सी स्ट्रक्चर है आपको वॉइस बॉक्स के नाम से जानोगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लैरिंग्स। लैरिंग को हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। ये क्या है? इसका राइट आंसर है, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन भी आता है ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया को किस नाम से जानते हैं हम? वो होता है विंड पाइप। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ट्रेकिया को हम किस नाम से जानते हैं? विंड पाइप। इसमें नेक्स्ट देखिए, द एरिया विच आल्सो नोन एज ब्लाइंड स्पॉट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ठीक है, जो भी ह्यूमन बॉडी में ब्लाइंड स्पॉट है वो किसको बोलते हैं? ऑप्शन में देखिए, कॉन्स, ऑप्टिक डिस्क, मेकुला लूटिया और फोविस सेंट्रलिस। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्टिक डिस्क। जो भी ऑप्टिक डिस्क है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ये आपको आई की जो भी पीछे का भाग है वहां पे देखने को मिलता है। तो जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? जो भी ऑप्टिक नर्व है वो रेटिना से क्या होती है? अटैच होती है। ठीक है, वो कौन सा एरिया है? ऑप्टिक डिस्क। उसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ठीक, इसमें नेक्स्ट देखिए, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ बाइल इनटू ड्यूडेनम। वह कौन सा हार्मोन है जो बाइल को स्टिमुलेट करता है किसमें? ड्यूडेनम में रिलीज होने के लिए। तो ऑप्शन में देखिए, इंटेरोगेस्ट्रोन, गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन और कोलसाइस्टोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कोलसिस्टोकाइनिन। ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है बाइल को रिलीज होने के लिए किसमें? ड्यूडेनम के अंदर। और कई बार क्या होता है, जो भी कोलसिस्टोकाइनिन है उसकी जगह पे क्या नाम आ जाता है? पेनक्रियोजाइम। ठीक है, जो भी पेनक्रियोजाइम है वो भी नाम आ जाता है। ठीक, इसमें नेक्स्ट देखेंगे, नेम ऑफ द बॉक्सर मसल। 2018 की जो भी एग्जाम थी एम्स भुवनेश्वर की, फरवरी में लगी थी। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो भी बॉक्सर मसल्स है वो किसे कहते हैं? ऑप्शन में देखिए, सार्टोरियस मसल्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, थिएटर एट्रियर और बाइसेप मसल्स। इसका उस टाइम पे बहुत से जो भी स्टूडेंट है उसने ये आंसर गलत किया था। ठीक है, तो मोस्टली के दिमाग में क्या आता है, अगर बॉक्सर मसल्स का आता है तो क्या सोचते हैं? दिमाग लगाते हैं बॉक्सर मसल्स, तो बस एक ही नाम आता है कि बाइसेप्स। तो कई लोगों ने बाइसेप्स किया था, कई लोगों ने नहीं, मैंने भी बाइसेप्स ही किया था उस टाइम पे। मेरा भी नहीं पड़ा हुआ था। ठीक है, तो मैंने भी क्या कर दिया? बाइसेप्स कर दिया और वो क्या हो गया? रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होता है सेरेटस। जो भी सेरेटस एंटीरियर है उसको हम बॉक्सर मसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस टाइम तो गलत कर दिया, लेकिन अगर आगे ये क्वेश्चन वापस आए तो कोई गलत ना करे। ठीक है, सेरेटस एंटीरियर है, हम उसको बॉक्सर मसल्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है वो आपको देना है। ओस्टियोक्लास्ट इज, जो भी ओस्टियोक्लास्ट सेल है, ठीक है, वो क्या काम करती है? उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन में देखिए, बॉन्ड फॉर्मिंग सेल, बॉन्ड रिपेयरिंग सेल, बॉन्ड डिस्ट्रॉइंग सेल और बॉन्ड रिकंस्ट्रक्टिव सेल्स। तो जो भी राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है।
ठीक है, आपका जो भी आंसर है वो कमेंट जरूर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको ये भी बताना है, ठीक है। अगर आप स्टाफ नर्स की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको हमारे जो भी एप्लीकेशन है उस पर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। गूगल प्ले स्टोर पे आपको ओम नर्सिंग अकेडमी सर्च करना है, ठीक है। वहाँ पे हमें वो आपको और भी कोर्स है वो भी मिल जाएंगे। आपको अगर सिर्फ हमारे नोट्स पढ़ रहे हैं तो 299 रुपये का कोर्स है वो अवेलेबल है। सीएचओ का कोर्स है वो 399 रुपये का अवेलेबल है। नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स है वो 699 रुपये का अवेलेबल है 1 साल के लिए, ठीक है। मैं बता देता हूँ इनमें क्या क्या मिलेगा। नर्सिंग ऑफिसर कोर्स है, इसमें आपको टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, सब्जेक्ट एमसीक्यू मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे। नॉन नर्सिंग पार्ट के जो भी क्वेश्चन है वो मिलेंगे। वीडियो लेक्चर मिलेंगे वो भी रिकॉर्डेड। पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे ई बुक मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कोर्स, सीएचओ का कोर्स। वो आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी, पीडीएफ सिंगल पैक में, कम्युनिटी के एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर के पेपर, जीके रीजनिंग के एमसीक्यू और जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर है वो देखने को मिलेंगे 1 साल तक के लिए, ठीक है। दोनों 1 साल तक के लिए। ये 699 रुपए का है और ये 399 रुपए का है, ठीक है। तो आज ही हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी जो भी तैयारी है वो बना के रखिए, ठीक है। तो ये था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। फिलहाल के लिए इतना ही। और नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।